नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी, महान विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पुणे में एक ऐसा आयोजन हुआ जिसने न केवल शिक्षा बल्कि शौर्य, सेवा और समाज की एकता का भी संदेश दिया। चलिए चलते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की ओर। इस अवसर पर मुफ्त नेत्र जांच शिविर और चश्मा वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 250 गरीब और जरूरतमंद नागरिकों की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौटी। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका फरजाना आयूब शेख मौजूद रहीं। साथ ही मौलाना आजाद के जीवन, विचारों और संघर्ष पर आधारित सूचना फलकों का भव्य उद्घाटन भी किया गया। इन फलकों में उनकी दूरदृष्टि, शिक्षा पर उनके विचार और आधुनिक भारत के निर्माण में उनका योगदान विस्तार से दर्शाया गया था। इस अवसर पर भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कारगिल युद्ध में अदम्य शौर्य दिखाने वाले सैनिक विनोद मारुति माने और सदाशिव बलिराम घाटगे का विशेष सम्मान किया गया। भारत रत्न मौलाना आजाद सोशल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा पिछले 13 वर्षों से आयोजित होने वाला मौलाना आजाद आदर्श पुरस्कार इस वर्ष भी सामाजिक, शैक्षणिक, पत्रकारिता और सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मान्यवरों को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष अमानत शेख, सचिव आदम सैयद, उपाध्यक्ष मुबारक जमादार और डॉक्टर नासिर शेख ने किया। मुख्य अतिथियों में अभय छाजेड, इब्राहिम भाईजान, दीपक राजे शिर्के, श्रीमंत राठौड़, सोहेल खान, सलीम बागबान और अमीन शेख उपस्थित थे। मान्यवरों ने अपने अपने विचार बड़े अच्छे अंदाज में प्रकट किए। इसके साथ ही सूत्र संचालन इकबाल अंसारी और मीना नेल्सन ने उत्साही अंदाज में किया। संगठन के अध्यक्ष अमानत शेख, सचिव आदम सैयद, उपाध्यक्ष मुबारक जमादार और डॉक्टर नासिर शेख की मेहनत से तैयार इस समारोह ने हर मौजूद व्यक्ति के दिल में स्थान बनाया। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस देश को बचाना है तो भारत का किसान और जवान को एक साथ लाना पड़ेगा, उनका कुशल होना पड़ेगा। और भारत के किसान और जवान सुख शांति से रहेंगे, वो उनको एक करके उनको एक दूसरे को मिलाया जाए, वो शक्ति को एक साथ किया जाए तो भारत खुशहाल हो सकता है। और तब जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया और भारत एक अच्छी तरह प्रगति की पथ पर चल गया। आज जिस तरह सैनिकों को याद करके हमें कारगिल युद्ध हमारे बीच में, मैं सैनिक सेल का प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र का, लेकिन हमारे बीच में 2 कारगिल योद्धे हमारे पास खड़े हैं, जो कि हमने एक उनको यहाँ इसलिए लाए कि एक युद्ध के हीरो क्या होते हैं, जो कि एक हमारे कारगिल योद्धा जो कि पैर गंवाया है और दूसरे ने हमारे दोनों पैरों में गोली लगने के बावजूद भी जिस तरह शौर्य का प्रतीक दिखाया और उनको शौर्य पदक स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। इस दोनों हीरो को उपलक्ष्य में या आजाद मौलाना आजाद साहब के जयंती के उपलक्ष्य में हम सैनिकों को याद करके सम्मान किया। इसलिए हम सब फाउंडेशन का और सब मान्यवरों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भारत। जब अंग्रेज से आजाद हुए तो जब बात चली सरकार बनाने की और एक संविधान लिखने की, तो सभी ने मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर जी को चुना। और उनको इसलिए चुना कि वो सभी समाज के लिए जो एक संविधान बनाना था, वो बनाने के लिए उनको दिया गया। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को पूछा गया कि आप क्या मिनिस्ट्री लेंगे, तो उन्होंने खुद मांग के एजुकेशन मिनिस्टर बोला कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगा। वो क्यों? हमारी कौम के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी समाज के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को एक मौलाना नहीं थे, वो आलिम भी थे, फाजिल भी थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे आका सरकार जो कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने उधर पैदा हुए और वहां पैदा होने के बाद हिंदुस्तान में आके खिदमत की कौम की। तो उनके लिए एक शेर तो बनता ही है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल बड़ी मुश्किल से होता है चमन में विदा पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है। वो हमारे सामने है, आज भी हमारे दिलों में, दिमाग में बसे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुश नसीब है अब्दुल कलाम मौलाना जी, बहुत ही खुश नसीब है मैं समझता हूँ
कि आज भी कौम के दिलों में है, खाली मुसलमानों के दिलों में नहीं, सभी कौम के लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया एजुकेशन के ऊपर, एक एक मतलब बड़े बड़े उन्होंने डिसीजन लिए, बड़े बड़े फैसले लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। डायस पे बैठे हुए इब्राहिम भाईजान, छाछेड़ साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी साहब, हमारे रहबर अमीन शेख साहब और हमारे लिए इस मुल्क को सुरक्षित रखने के लिए रहने वाले हमारे फौजी साहब और तमाम यहाँ पर जो काबिल एहतराम है, सबका एहतराम करता हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि पिछले 10 साल से मैं सातारा के अंदर मौलाना आज़ाद की जयंती मना रहा हूँ और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि मौलाना आज़ाद के साथ में जो कौम, मुल्क और जिस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, वो सब पार्टियाँ जिस तरीके से एहसान फरामोशी कर रही है, उसे आगे बढ़कर मैं ही अकेला हूँ जो काम कर रहा हूँ। लेकिन आज मेरे आके अल्लाह ने खोल दी कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे अमानत भाई 13 साल से मौलाना आज़ाद की कुर्बानी को याद कर हम सब के ऊपर उनके जो भी एहसानात है उसको ताज़ा करने की काम कर रहे हैं। अमानत भाई, अभी हमारे पहले सब लोगों ने मौलाना आज़ाद की तारीफ में कुछ बातें कही, मैं कुछ कलिमात के जरिए से उनकी तारीफ करना चाहूँगा। सिर्फ मौलाना आज़ाद नहीं है, लोग मौलाना कहे तो एक लिमिटेड उनको क्या करते हैं, साक्षी में देखते हैं कि मौलाना यानी सिर्फ मजहबी इल्म रखने वाला शख्स, लेकिन मौलाना आज़ाद थे, डॉक्टर भी थे, फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और अपने गणित तज्ञ भी थे और सबसे बड़ा हमारे लिए फख्र की बात है कि वो भारत रत्न भी थे। कलम उठाई तो इनकलाब लिख दिया, हर लफ्ज में तूने जवाब लिख दिया, जुल्म के आगे झुके नहीं जो सर, जुल्म के आगे जो झुके नहीं जो सर, वो एक आलिम दीन था, वो एक कौम और मुल्क का रहबर था। इल्म को इबादत बना गया जो, हर बच्चे को किताब दे गया जो, कौम को दी जो तालीम की राह, वो अजीम शख्स भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। वो अजीम शख्स भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। जेल की दीवारों से निकली सदा। सोशल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अमानत भाई, इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती के पहले दिन ये जो प्रोग्राम आयोजित किया, मैं शुरू में अमानत भाई आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करना आसान रहता है, लगातार चलाना मुश्किल रहता है। 13 साल से आप चला रहे, इसके लिए आपकी बधाई। इस प्रोग्राम में मौजूद इब्राहिम भाई, डॉक्टर सलीम बागवान जी, सोहेल खान जी, अमीन भाई, इकबाल भाई अंसारी, बंसोड़े जी, नीना नेल्सन, दीपक राजेश शिर्के, श्रीमंत राठौड़, बंसोड़े जी और जिनको भी पुरस्कार मिलने वाले हैं वो सब पुरस्कार्थी भाइयों तथा बहनों। ये सच है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जो स्मारक यहाँ पे बना है वो कलमाड़ी साहब की वजह से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। वो यानी उनका यदि हम देखें तो मक्का में पैदा हुए, लेकिन झारखंड में आए, फिर कलकत्ता में गए। उनकी शुरुआत जर्नलिस्ट बोल के हुई। 1915 में महात्मा गांधी इस देश में आए, साउथ अफ्रीका का लड़ाई खत्म होने के बाद। उसके पहले 1912 में उन्होंने अल हिलाल बोल के एक वहाँ पे न्यूज़ पेपर निकाला था। 1912 से 1914 में प्रेस एक्ट के तहत उनका वो बंद करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बंद करवाना चाहा और उन्होंने बंद किया। आपको एक याद मैं दिलाना चाहता हूँ, 1930 में जो दांडी मार्च हुआ, उस दांडी मार्च जब पहुंचा कि अभी नमक किसने उठाना है, तो महात्मा गांधी ने बोला किसी और ने उठाएंगे, मौलाना को उठाना पड़ेगा। तो इस ढंग का उनका आपस में एक दूसरे से बर्ताव था, एक दूसरे से मोहब्बत थी, एक दूसरे से प्यार था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम लोग 137 यानी 137 जयंती मौलाना आज़ाद की मना रहे। हमारे आदर्श स्तंभ मतलब हमारी जो एसोसिएशन है जिनके नाम से भारत रत्न मौलाना आज़ाद सोशल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि आज 12 साल से काम करती है, और हमारे एसोसिएशन के काम हम लोग हर साल टीचर्स डे मनाते हैं, जिनको हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली अवार्ड और उसके बाद रोजगार मेला लिया है। उसके बाद मौलाना आज़ाद जयंती, शिवाजी जयंती, स्पोर्ट्स के अंदर स्टेट लेवल पर हॉकी स्पोर्ट्स सब हम लोग लेते हैं। तो हमारी एसोसिएशन ये छोटा सा काम करती है, और आज भी हम लोग ने इधर सबको, समाज सेवक को, पत्रकार लोगों को, सबको इधर अवार्ड देने के लिए बुलाया है। और हमारा हर साल ये प्रोग्राम रहता है, इसी हॉल में रहता है।
और ये हॉल जब से बना है, ये हमारी बदौलत, हमने पीएमसी को बोल बोल कर ये हॉल बनाया कि सबके नाम से है, अम्बेडकर साहब के नाम से हॉल है, अन्नाभाऊ साठे साहब के हॉल से, तो मौलाना आज़ाद साहब के नाम से हॉल क्यों नहीं हुई। तो उसके बाद ये पीएमसी ने हॉल बनाया और कलमणी साहब की वजह से ये हॉल बने हैं। तो अभी मैं ज़्यादा तो मौलाना आज़ाद साहब के लिए सब लोग बोलेंगे अभी ज़्यादा, मैं तो सिर्फ उनके कोट्स खाली मैं बताता हूँ आपको। बहुत से लोग पेड़ लगाते हैं लेकिन उनमें से कुछ को ही उसका फल मिलता है। ये मौलाना आज़ाद के कोट्स है। हम सपने सच करते हैं, पहले अपने सपने देखना होगा। महान सपने देखने वाला ही महान सपने हमेशा पेश होते हैं। हमें जीवन में कभी हताश नहीं होना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ना रहना चाहिए। दिल से निकलती शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है। कड़वी है जड़े मीठे और फल कड़वी है, जड़े मीठे फल शिक्षित समाज से उज्जवल है कल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं अध्यक्ष श्री एडवोकेट अभय छाजेड़ जी का शुक्रगुजार हूँ। भाईजान हज कमेटी के एक्स चेयरमैन, आज मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तक जो तशरीफ लाए उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, मैं मौलाना आज़ाद के ताल्लुक से तो मैं क्या कहूँगा, उनकी अच्छाई को बयान करने के लिए मेरे पास ज़बान नहीं है, ना मैं वो अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जो उनके काम को लेकर आगे चल रहे हैं, ऐसी कई शख्सियत को हमने आज वो उनके नाम से पुरस्कार देने के लिए जो नाम इंतखाब किए हैं, उनमें से मैं कुछ नाम का जिक्र करना चाहूँगा कि मौलाना आज़ाद के साथ साथ उनकी तारीफ करना, उन्होंने जो कौम के लिए खिदमत की है उसका भी एहसास लोगों को दिलाना बहुत ज़रूरी है। मौलाना आज़ाद के नाम पर ये एकमेव हॉल है जो पूना में है, जो देश का सबसे पहला शिक्षण मंत्री और उसकी कौम आज सबसे पीछे है शिक्षण के लाइन से। हम लोग दोनों बात ही कर रहे थे, उतने में छाजेड़ साहब हमारी बात अधूरी रही। अमानत भाई ने बहुत थोड़े के अंदर कोट्स मौलाना आज़ाद के सामने रखे। दरअसल वो उनके दिलों की गहराई के वो मौज माप थे जो मैं देख रहा था उनको। मैं ज्यादा लंबी बात करूंगा नहीं, पर अमानत भाई के लिए बात करते जाऊंगा। अमानत भाई दिल छोटा नहीं करने का लाइफ में, पूरे हिंदुस्तान में कितने भी अंग्रेज थे, गांधी तो एक ही था और उनको खुद को मालूम नहीं था कि मैं महात्मा बनने वाला हूं। वो हिम्मत ही थी उनके अंदर जिसने अंग्रेज को यहां से भगाया। दो बड़े लोग इस जिंदगी में तपन देखते रहे। बलन से सामने बताया कि भारत फिरने के बाद गांधी जी ने अपने सूट बूट निकाले और धोतर पे आ गए। तो वाकई में आप लोग को ऐसा लगता है कि ये सादी बात है? जरा सोचो उसके ऊपर। एक आदमी जिसके इंग्लैंड के अंदर बने हुए कपड़े पहनता है और पूरा भारत देखने के बाद अपने कपड़े छोड़कर के धोतर पहनता है सिमिलरिटी लाने के लिए। और दूसरा, इसी देश के अंदर पैदा हुआ बाबा साहब अम्बेडकर, जो कम कपड़े पहनते थे, जो कौम को नंगा रखते थे, उनको सिखाया सूट बूट में तुम चलो, इसके लिए सूट पहनते थे। तो ये जो चीजें हैं बड़ी अजीब है, इसको सबको लर्न करने की जरूरत है। आज यहाँ मेरे को बोलने का मौका दे, फिर कभी जिंदगी में अपन गुफ्तगू करेंगे ये दोनों के बारे में। दोनों महात्मा, एक महामानव और एक महात्मा है। आज के दौर में इनकी बहुत जरूरत है। आपने प्रोग्राम रखा और जिन लोगों को अवार्ड देने के लिए आपने सोचा, वाकई में सब तारीफ के काबिल है। जो लोग बहुत देर से बैठे हैं उनकी सबकी तरफ से माफी और खुशी दोनों भी इजहार करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।